दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएपी के कुछ अन्य विकल्पों के बारे में, क्योंकि आज हमारे किसान भाइयों को डीएपी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। डीएपी नहीं मिल पा रही है ज़्यादातर किसान भाइयों को, और उसकी वजह से बाद में किसान भाइयों को मतलब कुछ अन्य विकल्प चुनने पड़ते हैं, और सही जानकारी नहीं होने की वजह से या सही खाद नहीं मिलने की वजह से पैसे भी लग जाते हैं और काम भी ठीक से प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्योंकि डीएपी हम क्यों डालते हैं? फास्फोरस की पूर्ति के लिए, और फास्फोरस हमारी सभी प्रकार की फसलों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फास्फोरस की वजह से ही जड़ों का विकास होता है, फास्फोरस की वजह से ही ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं, फल फूल भी इसी की वजह से देखने को मिलती है। उत्पादन कहने का मतलब है ऑल ओवर उत्पादन जो है हमारा वो फास्फोरस पे ही डिपेंड करता है। इसलिए हमें कुछ अन्य विकल्प मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसके बाद आप डीएपी अगर आपको नहीं मिलती है, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो आप इन विकल्पों को चुन सकते हैं। 3 विकल्प आपको बताने वाला हूँ, जिनमें से 1-2 विकल्प ऐसे भी हैं जो आपको डीएपी से भी अच्छा काम करके देंगे। मतलब कि डीएपी में हमें क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है, उसके बाद थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो खाद उर्वरक बताऊंगा डीएपी की जगह, उनमें आपको 3-4 तरह के कंटेंट मिल जाएंगे। मतलब डीएपी की जगह और भी कई सारे खाद उर्वरक मिल जाएंगे। डीएपी यानी कि फास्फोरस तो आपको मिलेगा ही, अन्य खाद उर्वरक भी मिलेंगे, जिसकी वजह से फसलों में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ खाद उर्वरक ऐसी हैं जिनमें आपका खर्चा भी डीएपी से काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है, और ये तीनों ही खाद उर्वरक अपनी अपनी जगह सही है। इनमें से किसी भी तरह का मतलब कोई सी भी खाद आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो चूज कर सकते हैं और अपनी फसलों से तगड़ी पैदावार ले सकते हैं। इन तीनों खाद उर्वरकों के बारे में पूरी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों हमारी ज़्यादातर सब्जियों की फसलों में या फिर चाहे कोई अन्य फसल हो, बेसल डोज के रूप में हम डीएपी डालते हैं। और डीएपी क्यों डालते हैं? फास्फोरस की वजह से, फास्फोरस की पूर्ति के लिए। और फास्फोरस जो होता है वो हमारे प्लांट में शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम करता है। इसी की वजह से हमारा जो टोटल उत्पादन है वो इसी पे डिपेंड करता है। वैसे तो हर खाद उर्वरक के हर स्टेज में प्लांट को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डीएपी की उपलब्धता शुरू से ही होनी चाहिए, तभी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। शुरुआत में बेसल डोज के रूप में हम जो डीएपी डालते हैं, उसी से शुरुआत से प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाता है। यानी कि जड़ों का जो विकास होता है वो भी इसी की वजह से होता है। फास्फोरस की वजह से अच्छा मतलब जड़ों का विकास आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में स्टेम की साइज़ बढ़ाता है, फास्फोरस की वजह से स्टेम की साइज़ अच्छी होती है। साइज़ अच्छी होगी स्टेम की तो ब्रांचेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और फसलों में ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी तो फल फूल भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद फ्रूट सेट होने में भी फास्फोरस का अहम रोल होता है। कहने का मतलब है शुरुआत से लेकर अंत तक फास्फोरस का होना प्लांट में या फसलों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला विकल्प मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों ऑर्गेनिक में, यानी कि पूरी तरह से नेचुरल खाद है, और रसायन के झंझट में भी आपको नहीं पड़ना पड़ेगा, और रिजल्ट भी आपको प्रॉपर अच्छे मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं प्रोम खाद। प्रोम खाद आपको बाज़ार में भी मिल जाती है, और इसको आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। घर पे तैयार करने के लिए इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 एकड़ के हिसाब से अगर आप तैयार कर रहे हैं तो करीब 5 क्विंटल के आसपास गाय का गोबर आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रॉक फास्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद में आप इसको तैयार कर सकते हैं। मतलब कि जो जीवामृत ले सकते हैं या फिर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल ले सकते हैं। 30 से 35 दिन में ये खाद पूरी तरह से आपकी तैयार हो जाती है, और इसको आप अपने खेत में डाल सकते हैं। इसमें जो आपको फास्फोरस मिलेगी, इससे क्या होगा, जो नेचुरल फास्फोरस होने की वजह से मिट्टी के अंदर एक टाइट लेयर बन जाती है, वो नहीं बनेगी। नेचुरल फास्फोरस मिलेगी, इसलिए लंबे समय तक आपकी फसलों में ये मिलती रहेगी, ज़मीन में लंबे समय तक काम करेगी, और अच्छा विकल्प है। मतलब डीएपी की जगह अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो बाजार से भी ले सकते हैं और घर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं दूसरे विकल्प की, लेकिन तीसरा विकल्प मिस मत करना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा असरदार है और मैं आपको सबसे ज़्यादा इसी को सजेस्ट करूंगा। लेकिन दूसरा विकल्प जो है थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाएगा और काम भी अच्छा करेगा। डीएपी के 1 बैग की जगह आपको लेने हैं 3 बैग एसएसपी के, और 1 बैग आपको लेना है जी यूरिया खाद का, और करीब आधा बैग यानी कि 20 से 25 केजी आपको ले लेना है म्यूरेट ऑफ पोटास। अब आपका 1 बैग जितना जो आपकी जो डीएपी का होता है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत ये हो जाएगा। मतलब इसमें आपको फास्फोरस मिल जाएगी और साथ ही आपको नाइट्रोजन भी मिल जाती है, क्योंकि 1 बैग हमने नाइट्रोजन का इसमें डाल दिया।
और उसके बाद में इसमें हमें सल्फ़र मिल जाती है, एसएसपी में सल्फ़र की मात्रा भी होती है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश हमने अलग से डाल दिया तो म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूर्ति भी हो जाती है। यानी कि एक बैग अगर आप डीएपी का डाल रहे हैं उसकी जगह 3 बैग एसएसपी, 1 बैग यूरिया और लगभग आधा बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश लेते हैं तो डीएपी से कहीं ना कहीं अच्छा काम हो जाता है हमारा, और खर्चा भी इसका डीएपी के बैग से कहीं कम होता है। यानी कि इतने सारा कंटेंट डालने के बाद भी खर्चा उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना डीएपी के बैग का होने वाला है। तो दूसरा विकल्प ये ले सकते हैं आप। तीसरा विकल्प पे आप जो ऐसी फसलें जिनमें फास्फोरस और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं दोस्तों। ये सबसे असरदार है, ख़ास तौर से सब्जियों के लिए। मूंगफली वगैरह अगर आप लगा रहे हैं उसमें भी ले सकते हैं, मतलब ऑल ओवर आप किसी भी तरह की फसलों में आप ले सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 12-32-16 मतलब कि 12% इसमें आपको नाइट्रोजन मिल जाती है। नाइट्रोजन अगर आपको कम लगती है तो पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई बाद में आगे चल कर आप दे सकते हैं। एनपीके खादों का, दूसरी खादों का आगे चल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप दूसरी फसलें लगा रहे हैं तो आप छिड़काव विधि से भी यूरिया डाल सकते हैं अगर आपको कम लग रही है। 32% इसमें आपको फास्फोरस मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, और फास्फोरस के लिए ही हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको 32% फास्फोरस मिल जाती है, और उसके बाद में दोस्तों 16% इसमें पोटाश आपको मिल जाता है। थोड़ी सी ये कॉस्टली ज़रूर होती है, डीएपी के बैग से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली रहेगा, ये 200-250 रुपये ज़्यादा कॉस्टली रहेगी, मतलब 1600 रुपये के आसपास मार्केट में मिलती है। बाकी प्राइस की मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्राइस हो सकती है इसकी। एक लमसम प्राइस मैंने आपको बता दी है, लेकिन असर इसका हमें काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलता है। लास्ट ईयर हमने भी इसको काम में लिया है, सब्जियों में भी काम में लिया है, और गेहूं की फसल में भी इसको ही डाला था हमने, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। यानी करके देखा है हमने और बढ़िया रिजल्ट मिला है, उसके बाद मैंने आपको बताया है। तो एनपीके 12-32-16 का आप चुनाव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा विकल्प है अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है। तीनों खादों में जो आपकी सुविधा के अनुसार, मतलब जो अच्छी लगे आपको वो आप डाल सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको डीएपी की रखनी है। डीएपी अगर जिन किसान भाइयों को मिल जाती है, पहली बात तो मिलती नहीं है, अगर मिल जाती है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी और रजिस्टर्ड दुकान से ख़रीदना है, क्योंकि नकली माल बहुत ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, तो वो थोड़ा सा आपको सुनिश्चित कर लेना है, पक्के बिल के साथ खरीदनी है। और जो एनपीके जो मैंने आपको बताई है 12-32-16 जो बताई है, वो आपको नज़दीकी क्रय विक्रय या दुकानों पे भी मिल जाती है, और ये मतलब पूरी तरह से रजिस्टर्ड आती है, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है, पक्के बिल के साथ आप इसको खरीद सकते हैं। एनपीके 12-32-16 को भारत सरकार की निगरानी में तैयार करवाया जाता है, बाकायदा ये आपको बैग पे भी मेंशन किया हुआ मिल जाएगा, और बड़ी कंपनियों द्वारा इसको तैयार करवाया जाता है। और एनपीके 12-32-16 दोस्तों आपको दानेदार फॉर्म में मिलता है, यानी कि आप इसको आसानी से अपने खेत में काम में ले सकते हैं, कल्टीवेटर से भी बिजाई करवा सकते हैं, छिड़कने में भी आसान है। जिस तरह का दाना आपका डीएपी का होता है, मतलब लगभग उसी तरह का दाना आपको इसका मिल जाता है, इसलिए इस्तेमाल करने में भी आपका अनुभव जो है डीएपी के साथ बना हुआ है वो बना रहेगा, उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों खादों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब रेशियो जो है तीनों खादों का 12-32-16 वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है, इस वजह से रिजल्ट इसके आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। तीनों में से जो भी विकल्प आपको अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।